इन्नल हम्दलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बाद फअऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नस समअ वल बसर वल फुआदा कुल्लु उलाइका काना अन्हु मसऊला सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मौला करीम ने इस आयत के अंदर अपनी अता करता 3 कीमती नेमतों का तज़किरा किया है कि ये मैंने इंसान को अता की हैं। कान, आंख और दिल। कान के बारे में और आंख के बारे में पीछे दरस हो चुका है। अब जो है आज पल फुआदा दिल के ऊपर बात होगी। दिल क्या है? दिल अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंसान के एक बहुत कीमती नेमत अता फरमाई है और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस नेमत के बारे में, दिल के बारे में इरशाद फरमाया अला व इन्न फिल जसदि मुज़गतुन इला सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्ब। कि अला खबरदार, लोगों कान खोल के सुन लो, जिस्म में मुज़गतुन एक टुकड़ा है, एक गोश्त का लोथड़ा है। इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु, जब वो ठीक हो, तंदुरुस्त हो, दुरुस्त हो तो सारे का सारा बदन जो है वो दुरुस्त होता है। वइज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु, और जब वो खराब हो जाए, जब वो बिगड़ जाए तो सारे का सारा जिस्म जो है वो बिगड़ जाता है। और वो गोश्त का जो टुकड़ा है, जो गोश्त का लोथड़ा है, वो क्या है? फरमाया अला वहियल क़ल्ब, वो दिल है। ये जो दिल है ना, ये मौला करीम ने इंसान की पसलियों के नीचे इंतहाई महफूज मकाम के ऊपर लगाया दिल को, और ये सीने के अंदर धड़कता हुआ एक छोटा सा गोश्त का टुकड़ा है। और ये गोश्त का टुकड़ा, ये हिस्सा इस कदर है, हसास है कि ये वो पुर्जा है कि जिस्मानी और रूहानी दोनों हवालों से ये जिस्म इंसानी में बुनियादी और मरकजी हैसियत रखता है। यही वजह है कि जिस शख्स को मालूम हो जाए कि मैं दिल का मरीज हूं, उसकी जिंदगी के मजे जिंदगी में ही खत्म हो जाते हैं। वो हर वक्त मौत को अपने सर के ऊपर मंडलाता महसूस करता है। बड़ी पाबंदी के साथ डॉक्टर के पास जाता है और दवाई भी लेता है, फिर परहेज भी करता है। लेकिन इसके बरअक्स जब दिल रूहानी तौर पर बीमार हो जाए, पीछे जिस्मानी तौर पे गोश्त के हिसाब से, लोथड़े के हिसाब से बीमार हुआ, तो इंसान ने उसके इलाज की कोशिश की, इलाज करवाया, दवाई ली, परहेज भी किया। लेकिन जब इसके बरअक्स रूहानी तौर पे दिल बीमार हो जाए तो वो पूरी तरह अब बिगड़ जाता है। जब रूहानी तौर पे बीमार हो, तमाम रूहानी बीमारियां उसमें पैदा हो जाएं, यानी बीमार होने की वजह से, रूहानी तौर पे बीमार होने की वजह से सारी बीमारियां उसमें पैदा हो जाएं और ये रूहानी तंदुरुस्ती और सेहत से महरूम हो जाए, फिर इंसान इसके इलाज के लिए फिक्रमंद नहीं होता। वैसे दिल बीमार हो, वैसे दिल को तकलीफ हो तो इंसान जो है फिक्रमंद होता है, इलाज करवाता है, दवाई लेता है, परहेज करता है। लेकिन जब रूहानी तौर पे इंसान का दिल जो है वो बीमार हो जाए तो जरा भी फिक्रमंद नहीं होता, ना इलाज करवाता है, ना दवाई लेता है, ना परहेज करता है, बल्कि अपने बिगड़े हुए बीमार दिल की हर बात मानता जाता है। इंसान अपने बिगड़े दिल की, अपने रूहानी बीमार दिल की हर बात मानता है, हत्ता कि इसका सारा बदन रूहानी बीमारियों का मजबूआ बन जाता है। अगर हम ये देखें कि इंसान का दिल रूहानी तौर पे जब बीमार होता है तो सारा उसका बदन जो है वो बिगड़ जाता है। क्यों बिगड़ता है? बदन के सारे फाल टेढ़े हो जाते हैं। क्यों होते हैं? इस वजह से ये जो दिल है ना, ये जो गोश्त का लोथड़ा है, गोश्त का टुकड़ा है, पसलियों के नीचे महफूज मकाम के ऊपर है, ये दिल का टुकड़ा इंसान के सीने के अंदर और बदन के अंदर जो है एक जज की, एक काजी की हैसियत रखता है। जो ये कहेगा
वो ही इंसान के अज़ा जो है वो करेंगे। अगर इंसान का दिल चाहा कि मैं गलत देखूं तो आंखों ने वो माना, इंसान का जी चाहा कि जुबान चुगली करे तो जुबान ने चुगली की, इंसान का जी चाहा कि इंसान जो है वो चोरी करे तो इंसान ने चोरी की, और हाथ जो है वो गुनाहगार हुए और हाथ जो है वो दिल के ताबे हुए और दिल का कहना मानने के ऊपर मजबूर हुए। इसी तरह दिल ने चाहा कि फलां फहाशी के अड्डे के ऊपर जाया जाए तो लिहाजा पाँव ने माना और पाँव जो है वो चल के गए और दिल ने फैसला किया, पाँव गुनाहगार हुए। अब इसी वजह से इंसान का जो सारा बदन है ना, उसके फाल टेढ़े हो जाते हैं। दिल के टेढ़ा होने की वजह से, दिल के बिगड़ने की वजह से तमाम अज़ा जो है वो बिगड़ जाते हैं और इंसान के ऊपर इस कदर बिगड़े हुए दिल का असर होता है कि इंसान की चाल, उसकी गुफ्तार, उसकी सीरत, उसका उठना, उसका बैठना, खाना, पीना, सोना, जागना, देखना, सुनना, बोलना और शक्ल सूरत, लिबास, सब जो है वो बदल जाता है। इसकी वजह से ये सब बदलने का फैसला दिल ने किया था और जो दिल ने फैसला किया वो अज़ा ने माना। लिहाजा दिल जो है ना, ये पूरे बदन के अंदर एक जज की हैसियत रखता है। तो जब ये जज जो है ये बिगड़ जाएगा, ये खराब हो जाएगा, तमाम अज़ा इसके ताबे हैं, तो जाहिर सी बात है तमाम अज़ा भी बिगड़ जाएंगे, वो भी इसके ताबे होके खराब हो जाएंगे। और यही धड़कता हुआ दिल जब रूहानी तौर पर तवाना और तंदुरुस्त होता है तो सारा बदन तवाना और तंदुरुस्त होता है। इसके नतीजे में बदन के तमाम अफ़आल दुरुस्त और सही होते हैं। फिर हाथों की पकड़, कदमों की चाल, जुबान की गुफ्तार, आंखों की बिनाई, कानों की सुनवाई, खाना, पीना, सोना, उठना, बैठना, जागना, लिबास, खलवत, जलवत, खुशी, गमी, जाहिर, बातिन, सब कुछ अल्लाह की शरीयत के मुताबिक दुरुस्त और सही हो जाता है। अगर दिल रूहानी तौर पे तंदुरुस्त हो, रूहानी तौर पे ताकतवर हो, रूहानी तौर पे बीमार ना हो, तो फिर इंसान की गुफ्तगू, इंसान का अखलाक, उसका किरदार, उसकी चाल, उसकी हर चीज जो है इस जज का कहना मानेगी। और जज, ये दिल जो गोश्त का छोटा सा टुकड़ा है, ये फैसला करेगा तो अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक करेगा। और जब अल्लाह और उसके रसूल के हुक्मों के मुताबिक करेगा, जिस्म के तमाम अज़ा इसका कहाँ मानेंगे, तो जाहिर सी बात है फिर शरीयत के मुताबिक जो है इंसान की जिंदगी गुजरेगी। लेकिन अगर दिल जो है रूहानी तौर पे बीमार हो गया और बीमारियों का मजमुआ बन गया, तो इसके अंदर सबसे पहली निशानी इसके रूहानी बीमार होने की ये होगी कि इस दिल के अंदर कुफर, शिरक और निफाक जो है वो इस दिल के अंदर पाया जाएगा और दिल के अंदर जो है निफाक, कुफर और शिरक जो है वो अपनी जगह बना लेगा, अपना एक मकाम बना लेगा और दिल के अंदर जो है ये जगह पकड़ लेगा, मजबूती इख्तियार कर जाएगा। और कुफर और शिरक और निफाक के मजबूती पकड़ने की वजह से ये इंसान जो है खतरनाक बीमारियों का रूहानी तौर पे शिकार हो जाएगा। अब जब रूहानी तौर पे इंसान जो है शिकार होगा, तो फिर इंसान किसी तरह का भी जो है वो गलत फैसला करता। इंसान जो है वो जब रूहानी तौर पे बीमार होगा, दिल के अंदर कुफर है, दिल के अंदर शिरक है, दिल के अंदर निफाक है, इस्लाम के खिलाफ बात भी कर सकता है, इस्लाम के खिलाफ उठ भी सकता है, इस्लाम के अंदर रहते हुए इस्लाम से मुंह मोड़ के जिंदगी भी गुजार सकता है, दायरा इस्लाम से बाहर निकल के अपनी खुशी, गम, हर चीज जो है वो निभाने की कोशिश करेगा। ये इंसान के दिल के रूहानी तौर पे बीमार होने की निशानी है कि उसके दिल के अंदर निफाक, शिरक और कुफर जो है वो घर कर जाता है। दूसरी निशानी जो है वो इंसान के दिल के रूहानी तौर पे बीमार होने की ये है कि इंसान का दिल जो है वो सख्त हो जाता है। और जब दिल सख्त होता है ना, उसके ऊपर कुरान की कोई आयत, कुरान पाक की तिलावत, कोई बाज, कोई नसीहत, कोई दरस और हदीस जो है उसके दिल के ऊपर असर नहीं करती। मौला करीम ने इरशाद फरमाया, "सुम्मा क़सत क़ुलूबुकुम मिन बादि ज़ालिक फ़हिय कल हिजारति औ अशद्दु क़स्वा व इन्न मिनल हिजारति लमा यतफ़ज्जरु मिन्हुल अन्हार व इन्न मिन्हा लमा यशक़्क़क़ु फ़यख़्रुजु मिन्हुल मा व इन्न मिन्हा लमा यहबितु मिन ख़श्यतिल्लाह वमल्लाहु बिग़ाफ़िलिन अम्मा तअमलून।" फरमाया
बिनो इसराइल ने भी शुमार मौजज़ात देखे, अल्लाह की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां देखी, लेकिन इसके बावजूद उनके दिल सख्त रहे और वो अहकामे इलाही को टालते रहे। तो रब्बे कायनात ने इन्हें झंझोड़ते हुए फरमाया, तुम्हारे दिल तो पत्थरों जैसे, बल्कि फरमाया कि पत्थरों से भी ज्यादा सख्त हो गए हैं, जबकि बाज पत्थर ऐसे हैं जिनसे नहरें फूट पड़ती हैं, और बाज पत्थर ऐसे हैं जो फट जाते हैं, इनसे पानी निकल आता है, और बाज पत्थर ऐसे हैं जो अल्लाह के खौफ से ऊंची जगह से गिर पड़ते हैं, और अल्लाह तुम्हारे अमलों से बेखबर नहीं है। यानी पत्थरों में अल्लाह की पहचान और मार्फत मौजूद है। वो खशियत इलाही से फट जाते हैं और गिर पड़ते हैं, लेकिन ये गोश्त खून से, ये गोश्त और खून से मुरक्कब इंसान, ये गोश्त और खून से मुरक्कब इंसान जब सख्त दिल हो जाता है तो इसकी आंखों से आंसू का एक कतरा नहीं निकलता। ये न गिड़गड़ाता है, न रोता है, न अल्लाह की बारगाह में रुकू और सुजूद करता है, और कोई आयत, कोई हदीस, कोई दरस, कोई बाजो नसीहत जो है वो इसके ऊपर असर नहीं करती। इस कदर दिल का ये सख्त हो जाता है, सिर्फ किस वजह से? रूहानी बीमार होने की वजह से। अब तीसरे दिल के रूहानी बीमार होने की निशानी ये है कि दिल जो है वो शर्मो हया से खाली हो जाता है। जब रूहानी तौर पे दिल बीमार होता है तो शर्मो हया से खाली हो जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी की हदीस है, फरमाया इन्नमा अदरकन नास मिन कलामिन नबुव्वतिल ऊला इज़ा लम तस्तही फसना मा शिअता, कि पहले नबियों की बातों में से जो बातें लोगों ने याद रखी हैं उनमें से एक बात यह भी है कि जब तुझमें हया न रहे तो जो मर्जी कर, फिर जब हया ही नहीं है फिर जो चीज में वो कर। यानी हया बुराई, फहाशी और उरियानी से रोकने वाली चीज है। तो जब दिल शर्मो हया से खाली हो जाए तो इंसान बेलगाम हो जाता है और बड़ी दीदा दलेरी से बुराइयां और गुनाह करता है। लिहाजा इंसान के बाहया होने की निशानी ये है कि दिल जो है वो रूहानी तौर पे सेहतमंद है, और अगर इंसान बेहया है तो निशानी ये है कि इंसान का दिल जो है वो रूहानी तौर पे बीमार हो चुका है। फिर इस दिल के रूहानी तौर पे बीमार होने की चौथी निशानी ये है कि ये जो दिल है ना, दिल दुनिया के मालो मता की इसके अंदर मोहब्बत होती है, इस कदर मोहब्बत होती है, इस कदर मोहब्बत होती है कि मालो मता के पीछे भागा फिरता है। नमाज का ख्याल नहीं, जुमे का ख्याल नहीं, और अगर इंसान अज़कार, अल्लाह रब्बुल इज्जत का जिक्र, पैदा करने वाले की याद, हर चीज से इंसान जो है इस माल की मोहब्बत में गाफिल हो जाता है। मेरी अजीजा, यही एक माल की मोहब्बत है कि माल की मोहब्बत सबसे पहले ये कि इंसान के दिल के अंदर माल की तमा, मोहब्बत, लालच बढ़ जाती है। जब मोहब्बत बढ़ती है तब इंसान जो है माल इकट्ठा करने की फिक्र में रहता है। लैलो नहार में, दिन और रात की घड़ियों में ना ये देखता है इबादत के औकात है, ना ही ये देखता है धूप है, ना ही ये देखता है दिन है, ना ही ये देखता है ये रात है। बस माल की लालच में भागा भागा फिरता है, मारा मारा फिरता है। फिर माल इकट्ठा करने के लिए हलाल और हराम की तमीज भूल जाता है। फिर इसे याद ही नहीं रहता कि मैं हलाल कमा रहा हूं या हराम कमा रहा हूं। फिर इतना इकट्ठा कर लेता है तो फिर दिल के रूहानी तौर पे बीमार होने की पांचवी निशानी ये भी है कि ये माल इंसान जमा करने के बाद इसकी मोहब्बत में इतना उलझ जाता है, इतना मगन हो जाता है, रब की याद से गाफिल भी हो जाता है, और माल को इस कदर संभाल के रखता है कि माल के अंदर बखीली करने लगता है। जिनके हकूक होते हैं उनके हकूक की अदायगी भी नहीं करता। माल में से जो रब के रास्ते में खर्च किया जाता है, ज़कात, उशर और सदका खैरात की सूरत में, वो भी नहीं करता। लिहाजा इस कदर दिल के अंदर, दिल के बीमार होने की वजह से दिल में इस कदर माल की मोहब्बत है। हालांकि इस दिल में माल की मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, अल्लाह और उसके रसूल की होनी चाहिए, लेकिन दिल में माल की मोहब्बत इतनी है, जायज और नाजायज तौर पे असबाब से माल जो है वो जमा किया, इकट्ठा किया, फिर उसकी मोहब्बत इतनी है कि उस माल में से अपनों के, बेगानों के जो हकदार हैं किसी का भी हक अदा नहीं किया। फरमाया इंसान जो है ये इस
हालत इस नतीजे तक पहुंचता है कि इसकी हालत ये हो जाती है कि ये रब के रास्ते में खर्च नहीं करता, फिर जमा करता है, फिर गिन के रखता है, सोचता शायद ये जमा माल जो है कि मेरे हक में बड़ा ही बेहतर है। इंसान की इस तरह की मोहब्बत, माल से इस तरह की चाहत, इस तरह की इसकी लगन देख के मौला करीम ने इरशाद फरमाया वला यहसबन्नल्लज़ीना यबख़लूना बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही हुआ खैरन लहुम बल हुवा शर्रुन लहुम सयुतव्वक़ूना मा बख़िलू बिही यौमल क़ियामा वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्ज़ वल्लाहु बिमा तामलूना खबीर। फरमाया जो लोग इस माल में बुखल करते हैं जो अल्लाह ने इन्हें अपने फजल से अता किया, वो इस बुखल को अपने हक में अच्छा न समझे बल्कि वो इनके हक में बहुत बुरा है। ये बुखल के जरिए बचाया हुआ माल कयामत के दिन इनकी गर्दनों का तौक बनाया जाएगा और इनकी गर्दनों के अंदर डाल दिया जाएगा। और आसमानों और जमीन की विरासत अल्लाह ही के लिए है, सारे आर्जी मालिक फना हो जाएंगे, सिर्फ अल्लाह ही मालिक और वारिस होगा और अल्लाह तुम्हारे अमलों से खूब बाखबर है। पता चला इंसान जो माल समेट के रखेगा और कंजूसी करेगा, इसके अंदर से हक अदा नहीं करेगा, जिनके हुकूक है इस माल के अंदर हक अदा नहीं करेगा, माल को जमा कर करके गिन गिन के रखेगा, ये बबाले जान बन जाएगा इसके लिए। फिर दिल के रूहानी तौर पे बीमार होने की छठी निशानी ये है कि दिल का शैतानी अड्डों, सिनेमा घरों, थिएटरों, खेल के मैदानों और बुरी मजलिसों में शिरकत करना और खुश रहना जो है और दिल वहां जो है इंसान का फिर लगता है। जो दिल रूहानी तौर पे बीमार होता है, जब दिल रूहानी तौर पे बीमार हो जाता है तो इसके जज्बात बिगड़ जाते हैं। ये साफ सुथरा और पाकीज़ा माहौल किसको कहते हैं? मस्जिद में बैठे रहना, मस्जिद में दिल लगाना, अल्लाह के घर में बैठना, किसी नेक मजलिस और महफिल में बैठना, कुरान और हदीस के दरस को सुनना और जुमे के खुतबे को सुनना, ये बीमार दिल वाले को ये चीजें जो है ना अच्छी नहीं लगती, बल्कि बजाय इसके को अच्छी मजलिसों में बैठे गंदे नजस और पलीद माहौल में खुश रहता है ऐसा दिल जो रूहानी तौर पे बीमार होता है। जिस तरह रब्बे कायनात ने सूरह तौबा में मुनाफिकों का तज़किरा करते हुए फरमाया कि मुनाफिक दरसे कुरान की मजलिस से नजरें बचाकर निकल जाते हैं। अच्छी मजलिसों में इनका दिल खुश ही नहीं होता, इनका दिल जो है बुरी मजलिसों के अंदर खुश होता है। तो दिल के रूहानी तौर पे बीमार होने की सातवीं निशानी ये है कि इंसान जो रूहानी तौर पे बीमार होता है ना, वो अपने मुसलमान बहन भाइयों से बुग़्ज़ रखता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम की हदीस है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया ला तबागज़ू, एक दूसरे से बुग़्ज़ न रखो। ए मुसलमानों, तुम आपस में एक दूसरे के भाई हो, एक दूसरे के मुसलमान का भाई है, लिहाजा ला तबागज़ू, एक दूसरे से बुग़्ज़ न रखो, क्योंकि बाहमी बुग़्ज़ व इनाद और अदावत के नतीजे में कत्ल गारत, गीबत, चुगली और इन जैसी बदतरीन बुराइयां जो है वो जन्म लेती हैं और मुआशरे का अमन जो है वो तबाह हो जाता है। लिहाजा मुआशरे का अमन बरकरार रखने के लिए अपने दिल को जो है बुग़्ज़, हसद और कीने से महफूज रखना होगा। फिर रूहानी तौर पे बीमार दिल की आठवीं निशानी ये है कि दिल के अंदर हसद पैदा हो जाता है। ये ऐसी हसद जो है ना, ये ऐसी खतरनाक बीमारी है जिससे बड़ी खतरनाक बीमारियां और भी जन्म लेती। एक हसद है ना, ये दिल के अंदर पाला हुआ है, ये जो रूहानी तौर पे दिल बीमार होता है, ये हसद उस दिल के अंदर जन्म लेता है। जो रूहानी तौर पे ताकतवर और तंदुरुस्त दिल होता है, उसमें हसद जगह नहीं लेता, उसमें नहीं अपनी जगह बनाता है। लिहाजा रूहानी तौर पे जो दिल बीमार होता है ना, उसमें हसद जगह बनाता है। फिर कि ये बीमारियां जो हैं और कि ये गुनाह जो है वो जन्म लेते हैं। हसद इंसान को कुफ्र शिरक पर आमादा करता है और जादू टूने जैसे शैतानी अमल पे लगा देता है, क्योंकि जब इंसान किसी के पास कोई चीज देखता है, कोई नेमत देखता है, फिर जहन के अंदर यही होता है ये छिन जाए। छीनने के ऊपर और तरह की कोई कुदरत नहीं होती, तो जादू टूने की तरफ इंसानों को जो है वो रुझान हो जाता है। और आज भी हसद ने मुआशरे को जहन्नुम बना रखा है। लोग हसद की बिना पर साल लड़ते और जादू टोने के शैतानी अमल में मशगूल रहते हैं। इसलिए कुरान करीम की सूरह फलक में जादू और हसद को मौला करीम ने इकट्ठा बयान फरमाया वमिन शर्रिन नफ्फासाति फिल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद।
और गिरों में फूंकने वालियों के शर से तेरी पनाह चाहता हूँ, और हसद करने वाले के शर से जब वो हसद करे। तो लिहाजा अपने दिल को रूहानी तौर पे बीमार नहीं होने देना। अगर ये हो गया तो कि ये बुराइयां, कि ये बीमारियां जो है वो दिल के अंदर जगह पकड़ेंगी, दिल के अंदर जन्म लेंगी, दिल को बीमार करके रख देंगी। और इस दिल के रूहानी तौर पे बीमार होने की 9वीं निशानी ये है कि ज़मीर मर जाता है इंसान का। इंसान का जो ज़मीर है ये मर जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर दिल में ज़मीर रखा है जो इंसान को फितरी तौर पर बुराई से रोकता है, लेकिन गुनाहों की भरमार से ये ज़मीर मर जाता है तो इंसान अल्लाह की बगावत पर दलेर और जुर्रतमंद हो जाता है। फिर आलल ऐलान रिश्वत लेता है, छेड़छाड़ करता है, जुआ खेलता है और हर किस्म का गुनाह करता है। मेरी अजीजा, मेरी बहना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीर मरने की कैफियत इस तरह बयान फरमाई है। जामे तिरमिज़ी की रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि जब इब्ने आदम गुनाह करता है तो उसके दिल के ऊपर एक स्याह नुक्ता लग जाता है, फिर अगर तौबा करे तो वो नुक्ता मिट जाता है, और अगर फिर गुनाह करे तो तौबा ना करे तो स्याह नुक्ते लगते जाते हैं, हत्ता कि सारा दिल स्याही की लपेट में आ जाता है। तो ये है ज़मीर का मर जाना। जब सारा दिल जो है वो स्याही की लपेट में आ जाता है तो ज़मीर मर जाता है। गुनाहों की कसरत और बुराइयों की भरमार से दिल की रोशनी बुझ जाती है, दिल स्याह हो जाता है, ज़मीर मुर्दा हो जाता है। फिर इंसान बेपरवाह और बेहिजाब होकर एलानिया गुनाह और नाफरमानी करता है। आज मुआशरे में बुराई और बदी का राज इसी मुर्दा ज़मीरी का नतीजा है। और ये मुर्दा ज़मीरी इंसान को ऐसा गाफिल बना देती है कि इंसान सर तपों गुनाहों की दलदल में डूब कर भी ये दावा करता है कि मेरा दिल बड़ा पाक है, मेरा दिल बड़ा साफ है। कई खवातीन को सुना, कई बहनों को सुना ये कहते हुए कि पर्दा क्या करना, बस दिल साफ होना चाहिए, आंखों में हया होनी चाहिए, तो यही काफी है। हमारा दिल साफ है, हमें ऐसे पर्दे की जरूरत नहीं। याद रखिए, जब दिल साफ होगा तो बदन पर अल्लाह की शरीयत नाफिज होगी। आप दावा करती हैं ना, दिल साफ होना चाहिए, आंखों में हया होना चाहिए, पर्दे का क्या करना है? लेकिन याद रखिए, जब दिल साफ होता है ना तो बदन के ऊपर अल्लाह ताला की शरीयत नाफिज होती है, और अगर आपके बदन के ऊपर शरीयत नाफिज नहीं है तो समझ लीजिए दिल साफ नहीं। अगर दिल साफ होता तो शरीयत नाफिज होती, फिर बापर्दा होती, बाहया होती, शर्मो हया की पैकर होती, और अगर बेहया बन के बाहर निकल रही हैं, बेपर्दगी इख्तियार कर रही हैं, तो इसका ये मतलब है दिल ही साफ नहीं है, दिल में जो है वो पाकीज़गी नहीं है। फिर जब इंसान का दिल साफ होता है तो बदन के ऊपर अल्लाह ताला की शरीयत के अहकामात जो है वो नाफिज होते हैं। इंसान चलता फिरता इस्लाम नजर आता, इंसान नहीं बल्कि इंसान चलता फिरता इस्लाम नजर आता है। कब? जब दिल जो है साफ होता है, दिल रूहानी तौर पे जो है तंदुरुस्त होता है, रूहानी तौर पे जो है वो ताकतवर होता है, रूहानी तौर पे जिंदा होता है। दिल का ज़मीर जो है वो जब मरता नहीं है ना, तब इंसान जो है ना वो शरीयत के अहकाम की पाबंदी करता है, अपने दिल को साफ रखता है, पाकीज़ा रखता है, और रूहानी बीमारियों को अपने दिल के अंदर जगह नहीं होने देता, न जगह पकड़ने देता है। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह हमारे ज़मीर अगर सोए हुए हैं, मौला इनको बेदार कर दे, और हमें नूरे ईमान से मुनव्वर मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूर और बसीरत व हदायत भरा दिल अता फरमा। मौला हमें सारी जिंदगी दायरा इस्लाम के अंदर रह के गुजारने की तौफीक अता फरमा। अपने दिलों को निफाक, शिरक और जो रूहानी बीमारियां उनसे पाक रखने की और उनकी जो है हमें इलाज करने की तौफीक अता फरमा। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।